चंद्रिका एंड आज मैं अगेन आपके सामने आई हूँ एक न्यू वैकेंसी डिटेल लेके जिसका नाम है बीएसएफ स्टाफ नर्स, जिसकी अभी पोस्ट तो डिफाइन नहीं की कि कितनी होगी, बट इसका बहुत क्रेज़ है। अगर आपका सपना है कि आप मिलिट्री में जाएं और आप बाई मिस्टेक अगर मेडिकल में आ गए तो यू कैन गो एंड फिल द फॉर्म एंड यू हैव अ हाइट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ लाइक दैट योर बॉडी वाज exactly as a commander और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसी आपकी बॉडी है और आपको लगता है कि आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम but now you can hear my all the video by step and I'll tell you कि वैकेंसी की डेट कब है और कब आएगी। सो जल्दी मत कीजिए, आराम से सुनिए और देखिए। बीएसएफ स्टाफ नर्स जो कि फ़िलहाल ही में बहुत ही ट्रेंडिंग में है, क्योंकि बहुत से बच्चे की बहुत ही धीरे आती है वैसे भी ये वैकेंसी। मैंने समथिंग 2 साल में अभी देखी है, बट बहुत क्रेज़ है, बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं इसके अंदर। तो मैं उसके बारे में एज लिमिट, नोटिफिकेशन जो भी आएगा, उसकी वेबसाइट, सब के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बीएसएफ स्टाफ नर्स वैकेंसी है। इसके अंदर हमारे जो ये बीएसएफ है इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें हम स्टाफ नर्स की भी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, हम उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं एक एज ए स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, बट हम बीएसएफ स्टाफ नर्स में काउंट होंगे। ओके देन इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कब हुआ था, तो ये 25/12/2025 को रिलीज़ हुआ था। एंड इसमें जो एज है वो है 21 से 30 ईयर, जो कि जिसकी एज 21 to 30 ईयर के अंदर आती है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी जनवरी में स्टार्ट होने के लिए बोल रहे हैं और फरवरी तक उसका एंड अप भी हो जाएगा। सो अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं तो शांत हो जाइए, आराम से फॉर्म भरिएगा। एंड जो हायरिंग प्रोसेस होगी तो उसमें हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलेगी। हायरिंग प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्ज़ाम होगा। अब वो रिटर्न होगा कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, वो टेस्ट होगा, ठीक है। एंड देन सेकंड होगा हमारा फिज़िकल टेस्ट और देन थर्ड वन में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी ये जो सेकंड और जो थर्ड फेज है वो उन्हीं का होगा जो फर्स्ट फेज में पास हो रहे हैं। ओके देन जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएफ स्टाफ नर्स के बारे में जितने भी डिटेल आएंगी वो एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, मतलब देख के लिख के फिर ब्राउज़र पे जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं कि जो ये बीएसएफ स्टाफ नर्स वैकेंसी है इसमें आपको एग्ज़ाम तो देना है, बट जो सेकंड स्टेज है उसमें आपका फ़िज़िकल क्या होगा। तो देखिए फ़िज़िकल में होता है हाइट, मेल के लिए हाइट, चेस्ट एंड द वेट, और रनिंग भी होता है उसमें, मैंने जितना सुना है। और फीमेल के लिए है हाइट और वेट, चेस्ट इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है, और रनिंग है, मतलब रनिंग है, मैंने सुना है जितना कि रनिंग है उसमें। सो जिसको भी अप्लाई करना है वो इन तीनों में अपना ध्यान दें, अपना मेंटल के साथ साथ फिज़िकल को भी बैलेंस करके चलना है। और रही बात कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ कि जो लोग बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, जितने भी बीएससी नर्सिंग हैं वो, और जो जीएनएम हैं वो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। ये एकदम गुड है। जो जीएनएम जिन्होंने कर रखी है उनके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम मिल रही है, और बहुत से लोग होते हैं जो जाना चाहते हैं मिलिट्री वगैरह में बट वो जा नहीं पाते। बाय द वे ये उनके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। जो अप्लाई दिस फॉर्म एंड चांस दीजिए अपने आप को, अगर आपका सपना ये सब पूरा होता है तो। जो अपना सैलरी का बात करते हैं हम, सैलरी जो है कि अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, अगर हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है तो सैलरी भाई साहब अच्छी खासी सैलरी है। वैसे तो बता रखी है 35,400 समथिंग कुछ ऐसा
लेके 1 लाख कुछ है INR में। तो इतना कुछ है। अगर आपको हाइट में डिटेल चाहिए तो देखिए, मेल और फीमेल में हाइट में डिफरेंस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। हाइट जो है मेल की वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, इससे कम नहीं, ठीक है। और जो फीमेल का है वो 150 सेंटीमीटर, ओके, उससे कम नहीं। और जो चेस्ट है वो मेल का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और फीमेल का जो है नॉट एप्लीकेबल है। और जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब उसका हाइट है तो वो साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस करके देखेंगे, तो वैसा ही हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए। ओवर वेट नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेट का भी देखना, दोनों में ही एप्लीकेबल है, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है। अभी जो ये एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस है उसका मैं आपको ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे चिपका रही हूँ, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट है, इसमें मोटा मोटी जितना भी सिलेबस है जो मुझे मिला है डाटा उससे मैंने लिया है। तो ये सिलेबस है और वैसे सेम ही सिलेबस है। नो नर्सिंग में मैंने सिर्फ कंप्यूटर देखा है, यहाँ पे वही है। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर आपको अगेन अनदर पार्ट चाहिए इस चीज़ के बारे में। सो that's it for today, and thank you so much for the watching, and stay tuned for the next part and more informative videos. Follow me and subscribe me on my YouTube channel Learn with Chandrika, and follow me on Instagram Learn with Chandrika, as the same name as you know. काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही, तो अभी ये कंटिन्यू डालने का सोच रही हूँ। 2026 में मैं कुछ नया करूँ, सब कुछ छोड़ के कुछ नया, फेल होने से डर के आगे जीत है, बस यही सोच के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डिटेल्स के साथ। सो बाय।